arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजवंश नलवंश एवं नागवंश। नलवंश में बराहराज, भावदत्त, अर्थपति, स्कंदवर्मा, पृथ्वीराज, विरूपराज, विलासतुंग और भीमसेन राजा हुए हैं। नलवंश के राजाओं और उनके राज्य विस्तार के संबंध में जानकारी बहुत अल्प है। कुल मिलाकर 5 उत्कीर्ण लेख और थोड़े से सोने के सिक्कों के आधार पर ही नलवंश की क्रमानुगतिता का किंचित अनुमान लगाया जा सकता है। इन 5 लेखों में 2 उड़ीसा में, 1 अमरावती, 1 पोड़ागढ़ तथा 1 राजिम में उपलब्ध हुए हैं। इन अभिलेखों में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति एवं चालुक्य राज पुलकेशिन का ऐहोल अभिलेख से नलों से संबंधित जानकारी मिलती है। बराहराज 400 से 440 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। प्राप्त अभिलेखों के अनुसार इस क्षेत्र में प्रथम राजा बराहराज थे, जिनकी 29 स्वर्ण मुद्राएं एडेंगा निधि में मिली हैं। भवदत्त बराहराज के उत्तराधिकारी भवदत्त ने बस्तर तथा कोसल क्षेत्रों में वाकाटकों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार नागपुर तथा बरार तक कर लिया था, परंतु वाकाटकों द्वारा पुनः शक्ति प्राप्त कर लेने पर नागपुर तथा विदर्भ का क्षेत्र उनके हाथ से छीन लिया गया था, किंतु वह बस्तर तथा दक्षिण कोसल पर बराबर राज्य करते रहे। भवदत्त के 2 पुत्र थे, अर्थपति भट्टारक और स्कंदवर्मा। अर्थपति 460 से 475 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। भवदत्त के पश्चात उनके पुत्र अर्थपति राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। अर्थपति नलों की प्राचीन राजधानी पुष्करी में वापस आ गया। वाकाटकों ने न केवल अपने साम्राज्य के खोए हुए भाग पर पुनः अधिकार कर लिया, अपितु नलों की राजधानी पुष्करी को भी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इस प्रकार अर्थपति का शासनकाल अत्यंत सीमित अवधि का था। अपने पिता की भांति अर्थपति ने सोने के सिक्के भी चलाए थे। एडेंगा निधि में अर्थपति के 2 सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्कंदवर्मा अर्थपति के बाद उसके अनुज स्कंदवर्मा ने राज्य संभाला। स्कंदवर्मा के पोड़ागढ़ शिलालेख से विदित होता है कि उसने नष्ट भ्रष्ट पुष्करी को पुनः आवासित किया। स्कंदवर्मा के पश्चात नल राजाओं के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। नलवंश धीरे धीरे शक्तिहीन हो गया। कालांतर में शक्ति अर्जित कर नल राजाओं ने दक्षिण कोसल के दक्षिण पूर्वी भाग में राज्य किया। रायपुर जिले के राजिम से प्राप्त प्रस्तराभिलेख से नलवंशी 3 राजाओं का भी ज्ञान होता है, पृथ्वीराज, विरूपराज और विलासतुंग। विलासतुंग ने 700 से 740 ईस्वी तक राज्य किया। ये विष्णु का उपासक था, जिसने राज्य में भगवान विष्णु के उच्च स्थान का निर्माण करवाया था। ये वर्तमान राजीव लोचन मंदिर के नाम से विख्यात है। भीमसेन ने 900 से 925 ईस्वी तक राज्य किया। पृथ्वी व्याघ्र के शासन के 150 वर्ष पश्चात एक नलवंशी राजा भीमसेन का पता चलता है, जिसने गंजाम कोरापुट क्षेत्र में एक ताम्रपद भी प्रसारित किया था। वह शैव था, क्योंकि वह अपनी समृद्धि का श्रेय शिव को देता था। पुरालिपीय दृष्टि से ये अभिलेख 920 ईस्वी का माना गया है। भीमसेन के पश्चात प्रतापी नलवंशी राजाओं के संबंध में कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। इस समय तक नल शक्तिहीन हो चुके थे। संभवतः दंडकारण्य में नाग एवं सोमवंशी राजाओं ने स्थान ले लिया था। इस प्रकार नल राज्य का संकुचन समयानुसार होता रहा और अंततः 12वीं सदी ईस्वी में इसका पूर्णतः ह्रास हो गया। नागवंश कवर्धा का फड़ी नागवंश। छत्तीसगढ़ के कवर्धा क्षेत्र में एक नागवंश राज्य कर रहा था, जो फड़ीनाथ वंश के नाम से प्रख्यात था। कवर्धा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मड़वा महल नामक मंदिर से 1349 ईस्वी का एक शिलालेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि राजा रामचंद्र ने यहाँ एक शिव मंदिर निर्माण कर उसके लिए कुछ ग्राम दान में दिए थे। रामचंद्र का विवाह कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से हुआ था। मड़वा महल अभिलेख में
फड़ी नागवंश की परंपरा में अहिराज को नागों का सर्वप्रथम राजा बताया गया है। इसके तथा रामचंद्र के मध्य राज्य करने वाले लगभग 2 दर्जन राजाओं के नाम दिए गए हैं। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि इस वंश ने लंबे समय तक इस क्षेत्र में राज्य किया। वह वंश कलचुरियों की अधिसत्ता को स्वीकार करता था। मड़वा महल एवं भोरमदेव इस वंश की कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बस्तर का छिंदक नागवंश। जिस समय दक्षिण कोसल क्षेत्र में कलचुरी वंश का शासन था, लगभग उसी समय बस्तर क्षेत्र में छिंदक नागवंश के राजाओं का अधिकार था। ये नागवंशी चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात थे। प्राचीन महाकांतार अथवा दंडकारण्य का ये भाग इस काल में चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बस्तर के नागवंशी राजा भोगवती पुरवरेश्वर की उपाधि धारण करते थे। बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा नृपति भूषण का उल्लेख एर्राकोट से प्राप्त 1024 ईस्वी के तेलुगु शिलालेख में मिलता है। इसके राजत्व काल के विषय में स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके उत्तराधिकारी धारावर्ष जगदेव भूषण का बारसूर से 1060 ईस्वी का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लिखित है कि उसके सामंत चंद्रादित्य ने बारसूर में एक तालाब का उत्खनन कराया था तथा एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। धारावर्ष जगदेव भूषण के पश्चात मधुरांतक देव के राजा होने की जानकारी मिलती है। वस्तुतः धारावर्ष जगदेव भूषण का पुत्र सोमेश्वर उसका उत्तराधिकारी था, किंतु मधुरांतक देव ने, जो स्वयं छिंदक नागवंश का था, किसी प्रकार राज्य प्राप्त कर लिया था। अतः मधुरांतक देव और सोमेश्वर में संघर्ष हुआ, जिसमें मधुरांतक देव मारा गया। सोमेश्वर अत्यंत प्रतापी राजा हुआ। इसने बस्तर क्षेत्र के अतिरिक्त वेंगी, भद्रपट्टन, वज्र आदि क्षेत्रों को विजित किया। दक्षिण कोसल में 6,96,000 ग्रामों पर इसके द्वारा आधिपत्य कर लिया गया, किंतु शीघ्र ही उसे कलचुरी राजा राजल्य देव प्रथम ने पराजित कर दिया और उसके राज महर्षि एवं मंत्रियों को बंदी बना लिया, किंतु बाद में उसकी माता की प्रार्थना पर उसे मुक्त भी कर दिया गया। कन्हर के पश्चात संभवतः राजभूषण सोमेश्वर नामक राजा हुआ। उसकी रानी गंग महादेवी का एक शिलालेख बारसूर से प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार वो सोमेश्वर द्वितीय माना जा सकता है। इसके पश्चात जगदेव भूषण नरसिंह देव के 1218 ईस्वी के जतनपाल शिलालेख तथा स्तंभ लेख मिलते हैं। भैरमगढ़ से प्राप्त एक शिलालेख से ज्ञात होता है जगदेव भूषण माणिक्य देवी का भक्त था। माणिक्य देवी का समीकरण दंतेवाड़ा की प्रसिद्ध दंतेश्वरी देवी से किया जा सकता है। जगदेव भूषण नरसिंह देव के पश्चात छिंदक नागवंश का क्रमबद्ध इतिहास नहीं मिलता। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।